बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूँ सलमान मिर्जा, मैं हूँ सहरिश जुहेब और मैं हूँ महविश तबस्सुम। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गई। वेंडी शर्मैन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान के इशू पर बातचीत होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का मामला। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन पाकिस्तान पहुँच गयी। 7 रुकनी वफ्द भी उनके साथ इस्लामाबाद पहुँचा है। अमरीकी वफ्द को पाकिस्तान में खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। कोरोना PCR टेस्ट और जिस्मानी स्कैन के बगैर गुजारा गया। वेंडी शर्मैन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान और आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाक अमरीका ताल्लुकात, तवानाई और तिजारत पर बातचीत करेंगी। पाकिस्तान को अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दहशतगर्द गिरोहों ने पाकिस्तानी रियासत को अमरीका के साथ ताउन करने पर निशाना बनाया। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का एक अहम अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स में मजमून लिखा, बैनुल अक़वामी बरादरी को काबुल में नई हुकूमत के साथ मुशावरत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। अफगानिस्तान में आगे कैसे बढ़ा जाए, पाकिस्तान ने दुनिया को बड़ा मशवरा दे दिया। तालिबान हुकूमत को साथ लेकर चला जाए। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स में मजमून लिखा, बैनुल अक़वामी बरादरी को अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। काबुल में नई हुकूमत के साथ मुशावरत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। मुशीर बराए कौमी सलामती लिखते हैं कि अफगानिस्तान में बदअमनी के अफगान अवाम पर तबाहकुन असरात होंगे। इससे पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक भी असरअंदाज होंगे। मुईद यूसुफ ने वाज़ेह किया कि आज भी तकरीबन 40 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लाताल्लुक़ी पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम वस्ती एशिया के साथ इलाकाई राबते के लिए अहम है। यही हमारा विजन है। और जनाब, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान, बैंकों से कैश खत्म होने लगा। लोग घर की अशिया बेचने पर मजबूर हो गए। ऐसे में अमरीका, मगरबी और मालियाती इदारों का अफगानिस्तान में कैश लाने का नया मंसूबा। पैसा अफगान हुकूमत को देने के बजाय बराह रास्त लोगों को दिया जाएगा। बैंकों में पैसा दिया जाएगा ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के लिए काम करने वालों को तनख्वाह अदा की जा सके और वो लोग काम करते रहें। तालिबान के लिए दुनिया के रास्ते खुलने लगे। रूस ने अफगानिस्तान से मुतालिक मॉस्को आलमी कॉन्फ्रेंस में तालिबान को बुलाने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान के लिए रूसी नुमाइंदा ज़मीर कारबोलोफ ने कहा है कि मॉस्को में अफगानिस्तान से मुतालिक 20 अक्टूबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में तालिबान को दावत दी जाएगी। बलूचिस्तान में ज़ल्ज़ले की तबाही, माहिरीन ने कराची वालों को भी खबरदार कर दिया। माहिरीन का कहना है कोई भी शदीद ज़ल्ज़ला कराची के समंदर में सुनामी का बायस बन सकता है। कराची मुस्तक़बिल करीब में आने वाले तूफ़ानों के रास्ते पर है। 1945 में ऐसा ही ज़ल्ज़ले से कराची के करीबी समंदर में सुनामी से 4000 लोग जान की बाजी हार गए थे। बलूचिस्तान ज़ल्ज़ले के बाद कराची के लिए खतरे की घंटी। माहिरीन अर्जियात ने कराची के समंदर में सुनामी से खबरदार कर दिया। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि कराची का समंदर इस फॉल्ट लाइन पर वाक़ है जहां किसी भी वक्त ज़ल्ज़ला आ सकता है। इस ज़ल्ज़ले से कराची के समंदर में सुनामी का खतरा मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि कराची इस रास्ते पर वाक़ है जहाँ मुस्तकबिल करीब में तूफ़ान आ सकते हैं। माहिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि 11,000 किलोमीटर पर फैली कराची और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी ज़ल्ज़लों के बायस माजी में कई सुनामी देख चुकी है। 1945 में आने वाले सुनामी में 400 अफराद जहाँ बहक हुए थे। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर कराची हैदर लगारी का कहना है कि कराची में सुनामी के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि समंदर की मौजों की शिदत को नापने के लिए सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर टाइड गेज लगा दिए गए हैं। उनका कहना था कि जब भी मौजें 6 मीटर से बुलंद होंगी अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। सुनामी वार्निंग आमतौर पर समंदर में रेक्टर स्केल 5.6 पर आने वाले ज़ल्ज़ले पर जारी की जाती है। नूर मुकद्दम कातिल केस में इस्लामाबाद की अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 14 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने केस की समाअत के दौरान मुल्जिमान की डिजिटल सबूत की कॉपी मुहैया करने की दरखास्त खारिज कर दी।
नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिमान की मौजूदगी में अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की। मुल्जिमान के डिजिटल सबूत की कॉपी मुहैया करने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी गई। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर पहली बार अदालत में बोल पड़ा, मैं माफी मांगता हूँ, रोस्टर पर आकर बात करना चाहता हूँ। मरकजी मुल्जिम की इस्तदा। जज ने कहा भी आपकी जरूरत नहीं, ट्रायल में आपको भी सुनेंगे। केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर समेत 6 मुल्जिमान को अदालत के सामने पेश किया गया, जबकि ताहिर जहूर समेत 6 मुल्जिमान जमानत पर होने की वजह से खुद अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी। इजलास में महंगाई और दीगर उमूर पर बातचीत हुई और महंगाई सरे फहरिस्त रही। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई को आलमी मसला करार देते हुए वज़रा और पार्टी अरकान को हिदायत दी है कि वो महंगाई के असबाब और असल हक़ाइक़ से अवाम को आगाह करें। कहा पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। पाकिस्तान नशे और अनोज की कीमतों में कमी के साथ मरात और सब्सिडी भी दे रहा है। महंगाई आलमी मसला है, कौम को असल हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़रा पार्टी अरकान को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें दीगर उमूर पर महंगाई सर फहरिस्त रही। वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई और अफरात ज़र पर ब्रीफिंग पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कोर कमेटी अरकान को महंगाई के असबाब और हक़ाइक़ से आवाम को आगाह करने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर रुकन कौमी और सूबाई असम्बली अपने हलकों में जाकर आवाम को असल सूरत हाल बताए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि महंगाई पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। पाकिस्तान अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी के साथ मरात और सब्सिडी भी दे रहा है। महंगाई कम करो, तहरीक इंसाफ के कारकुन भी चीख उठे। दीर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वफाकी वज़ीर मुराद सईद के तकरीर के दौरान PTI कारकुनों ने नारे लगा दिए। महंगाई के नारे हुक्मरानों का पीछा करने लगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का भी सब्र जवाब दे गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लोअर दीर पहुंचे तो मुखालफत में नारों से इस्तकबाल किया गया। वजीर मवासलात मुराद सईद ने माइक संभाला, तब भी कारकुनों ने एहतजाज कर डाला। कारकुन पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी नारे लगाते नजर आए। PTI के हामी कहते हैं हुकूमत की सारी पॉलिसियाँ ठीक, एब्सोल्युटली नॉट का फलसफा शानदार, लेकिन हुकूमत महंगाई तो कंट्रोल करे। जिंदा रहेंगे तो ही ताकतवर कौम बनेंगे। हुकूमत की जानिब से 18वीं तरमीम के खात्मे की कोशिशें और मुल्क में महंगाई की लहर के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी ने पेशावर में भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। ANP समेत कसीर तादाद में कारकुनान शरीक। मुजाहिरीन के हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सख्त बयानात। सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। अब 18वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ कि इस हुकूमत के सर से हाथ हटा लें। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी का महंगाई 18वीं तरमीम पर हुकूमत के खिलाफ चौक यादगार में भूख हड़ताली कैंप। ANP समेत कसीर तादाद में कारकुनान शरीक। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सख्त बयान दिए। मुल्क में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हुकूमत वक्त को हम ये कह देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये फैसला सही तरीके से ना किया तो अनकरीब इस मुल्क में हम नहीं चाहते कि इनकलाब और लोग बाहर निकले और इस मसले का हल खुद निकाले। फिर इमरान खान को चाहिए वो जो वादा उसने किया था, क्या ये बिल जला दो। अब बिल हम जलाएं? हम नहीं जला, हम सबकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बलोर ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि हुकूमत ने नौकरियां देने के वादे पर लाखों बेरोजगार किए। एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं कि इस हुकूमत के सर से हाथ हटा लें। हम पाकिस्तान के साथ जिंदा हैं, हम पाकिस्तान के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं मुल्क आबाद है। जो मेरी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको भी कहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट है इनको भी कहता हूँ, खुदा के लिए बैठे, सर जोड़ कर बैठे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आए, आप लोग आगे आए, मुल्क को बचाएं। ANP का भूख हड़ताली कैंप जुमे के रोज 3 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क में महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर में मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम क़यादत राजा परवेज अशरफ और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने की। रैली के शुरका से खिताब में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने 22 करोड़ अवाम को हिला कर रख दिया है। वो के वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि महंगाई के सद्देबाब के लिए फ़ौरन एमरजेंसी लगाएं।
मुल्क में महंगाई के खिलाफ पीपीपी सरगर्म। लाहौर में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली के साथ पीपल्स पार्टी के तरानों वाला ट्रक भी चलता रहा। मोटरसाइकिल रैली की क़यादत राजा परवेज अशरफ, हाजी अजीजुर रहमान चंद और फैसल मीर ने की। पीपल्स पार्टी पंजाब की सीनियर क़यादत और जालों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली के शुरका से राजा परवेज अशरफ ने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि महंगाई के सद्देबाब के लिए इमरजेंसी लगाएं। मोटरसाइकिल रैली का फिरोजपुर रोड से आगाज हुआ, जिसके बाद ये मीनार पाकिस्तान माल रोड से होती हुई गुलबर्ग के रास्ते लिबर्टी गोल चक्कर पर खत्म हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।